Hello friends, today I'm going to talk about the an advanced structure and this is sick of. Sick of बहुत यूज होता है इंग्लिश में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं ये तो एक क्या है, ये एक फ्रेज है सिक ऑफ। सिक ऑफ क्या है, एक फ्रेज है। लेकिन सबसे पहले हम ये जान लेते हैं जब इंग्लिश को पढ़ते हैं तो ये वर्ड जो क्या है एक्चुअली, अगर हम इस वर्ड को देखें SIC के सिक को देखें तो ये वर्ड क्या है, एडजेक्टिव है। क्या है ये है एडजेक्टिव। सिक जो वर्ड होता है वो एडजेक्टिव होता है। सिक यानी बीमार होना, यानी इफ समबडी इज इल, अगर कोई बीमार है तो वो कह सकता है आई एम सिक, मैं बीमार हूं। वो बीमार है, ही इज सिक। शी बीमार है, शी इज सिक। यानी चूंकि ये एडजेक्टिव है, सिक जो है एडजेक्टिव है, तो इसलिए इसके साथ जो वर्ब होगी वो बी फॉर्म यूज होगी। कौन सी फॉर्म यूज होगी, बी फॉर्म। बी फॉर्म्स में इज एम आर वॉज वर, बी फॉर्म में क्या होती है, इज एम आर वॉज वर बीन बीइंग, ये सब क्या होती है, बी फॉर्म्स होती हैं। तो पहला यूज तो ये है कि अगर ये कहा जाए कि मैं बीमार हूं या वह बीमार है, वह बीमार है, ये एडवांस स्ट्रक्चर नहीं है लेकिन फिर भी ये यूज होता है। तो इंग्लिश में ही इज सिक। अब ये जो यहाँ पे एक सेंटेंस है लेकिन यहाँ पे ये नहीं बताया गया वो पर्सन कौन है, वो बीमार है, ही इज सिक। सो अगर उसका नाम लेते तो ये भी हो सकता है कि अब्दुल्ला बीमार है, अब्दुल्ला इज सिक। अनिल बीमार है तो अनिल इज सिक। तो ये सिक मिस होता है बीमार, इल पर्सन, तो ये एडजेक्टिव है। लेकिन हम इस स्ट्रक्चर को कहाँ पे यूज करते हैं, जब सिक के साथ क्या होता है, ऑफ लग जाता है। लेट्स टॉक अबाउट, ये तो हो गया सिक। सिक माने बीमार, एडजेक्टिव है। और अगर हम बात करते ये सिक ऑफ, सिर्फ सिक ऑफ का यूज कहाँ पर यूज करते हैं, सिक ऑफ को यूज करते हैं जब आप क्या होते हैं किसी चीज से अनॉयड हो जाएं, किसी चीज से क्या करें, अनॉयड हो जाए। कोई चीज बोदरसम कर रही, कोई चीज परेशान कर रही है आपको, और आप कहते हैं कि मैं इस चीज से तंग आ गया हूं, मैं परेशान हो गया हूं। मैं किसी चीज से, कोई भी चीज हो सकती है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, वो पर्सन की एक्टिविटी भी हो सकती है। जैसे अगर मैं कहूँ कि मैं अपनी साइकिल से परेशान हो गया हूँ, मैं अपनी बाइक से परेशान हो गया हूँ, तंग आ गया हूँ, यानी आप ये भी कह सकते परेशान हो गया हूं और ये भी कह सकते कि तंग आ गया हूं। तो सेंटेंस क्या बनेगा, आई एम सिक ऑफ। एक्चुअली ये ऑफ होता है, OF ऑफ होता है, लेकिन इसको F का साउंड इसमें नहीं पढ़ा जाता है। ऑफ इसको पढ़ते क्या है, ऑफ ऑफ ऑफ। आम सिक ऑफ, आम सिक ऑफ किस चीज से परेशान हो गया हूं, कोई भी चीज हो सकती है। यहां पे आप बाइक भी लिख सकते हैं, आम सिक ऑफ माई बाइक। सो इसकी हिंदी हो जाएगी, मैं अपनी बाइक से तंग आ गया हूं। चाहे आप ये कह ले मैं तंग आ गया हूं, या कह ले आप मैं परेशान हो गया हूं, बोथ आर मीनिंग सेम, दोनों का मतलब क्या एक है। अब ये क्या है, ये इंग्लिश का एडवांस स्ट्रक्चर है, तो यूज होता है। आई एम सिक ऑफ माई बाइक, आई एम सिक ऑफ माई कार, आई एम सिक ऑफ माई ओल्ड कार। मैं अपनी पुरानी कार से परेशान हो गया हूं, तंग आ गया हूं। क्यों तंग आ गया हूं, तंग आने का मतलब वो या तो वो बार बार क्या हो रही है, खराब हो रही है, इसकी वजह से मैं उससे परेशान हूं, या और भी कोई भी रीजन हो सकते हैं। ओके, सो ये वर्ड यूज होता है आम सिक ऑफ। तो अगर मैं ये कहूं यहां पे क्या कि ये ऑब्जेक्ट क्या है, आम सिक ऑफ माई बाइक, मैं अपनी बाइक से परेशान हो गया हूं। अगर मैं कहूं मैं तुमसे परेशान हो गया हूं, मैं तुमसे परेशान हो गया हूं, तो आम सिक ऑफ, आम सिक ऑफ यू, आम सिक ऑफ यू, मैं आपसे परेशान हो गया हूं, आम सिक ऑफ यू। सो दिस वर्ड इज द एडवांस स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश। ये इंग्लिश का बहुत एडवांस स्ट्रक्चर होता है कि अगर जब भी बात कर रहे होते हैं आप कि आप किसी चीज़ से क्या हो गए, तंग आ गए, परेशान हो गए, सो क्या करते हैं, हम इसका यूज करते हैं। तो ग्रामर का पॉइंट यही है कि जो मैंने बताया कि जो ये जो सिक है,
इट्स एडजेक्टिव। ये क्या है? एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव से पहले क्या होता है? बी फॉर्म आती है। अगर हम प्रेजेंट में बात करें तो इज एम आर आ जाएगा, पास्ट में बात करें तो वॉज वर। सो अगर मैं कहूँ कि मैं अपनी बाइक से परेशान हो गया था यानी तंग आ गया था यानी पास्ट की बात, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पे इज एम आर हटा देंगे, गया था, तो ये पास्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? वॉज हो जाएगा। आई वॉज सिक ऑफ माई बाइक, मैं अपनी बाइक से तंग आ गया था, परेशान हो गया था, मैंने उसे बेच दी। सो इस तरह से यूज करते सिक ऑफ। तो अगर प्रेजेंट में है तो अगर इज एम आर, पास्ट में है तो फिर वॉज वर, पास्ट में वॉज वर। तो इस तरह से अब यहाँ पे एक चीज का और ध्यान रखना होता है कि जैसे कि यहाँ पे क्या है कि ये ऑब्जेक्ट जो है उसको ध्यान रखना होता है। कैसे ध्यान रखते हैं? आई एम सिक ऑफ माई बाइक। अब यहाँ पे आपको ये सोचना है कि यहाँ पे क्या क्या आ सकता है। यहाँ पे कोई भी चीज़ आ सकती है, कोई पर्सन का नेम आ सकता है ना। अब यहाँ पे कोई पर्सन का नेम आ सकता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि मैं अनिल से परेशान हो गया हूँ, आई एम सिक ऑफ अनिल। यहाँ पे पर्सन का नेम भी आ सकता है, आई एम सिक ऑफ अनिल। मैं बाइक से परेशान हो गया हूँ, आई एम सिक ऑफ बाइक, क्योंकि आप नॉन लिविंग थिंग से भी परेशान हो सकते हैं और लिविंग थिंग से भी आप क्या हो सकते हैं? परेशान हो सकते हैं। हाँ, अब इसके अलावा और आगे यहाँ पे क्या हो सकता है? जैसे अगर हम ये बात करें, मैं तुम्हारे हिंदी बोलने से परेशान हो गया हूं। मैं तुम्हारे सॉरी, मैं तुम्हारे हिंदी बोलने से परेशान हो गया हूं। या फिर तंग आ गया हूं। तो अगर आप ये कहना चाहते हैं किसी से कि मैं तुम्हारे हिंदी बोलने से तंग आ गया हूँ, मैं तुम्हारे कोल्ड ड्रिंक पीने से तंग आ गया हूँ, मैं तुम्हारे झूठ बोलने से तंग आ गया हूँ, यानी आगे वाले उसके किसी पर्सन के उसके एक्शन से आप अगर आप बताना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे किसी एक्शन से परेशान हो गया हूँ, उससे तंग आ गया हूँ, तो इस बात को कैसे बताते हैं? तो इस बात को आपको बताने के लिए क्या करना होगा कि सब्जेक्ट, तो ये तो आपको पता ही लग गया कि सिक ऑफ आएगा। और प्रेजेंट की बात है तो बी फॉर्म यानी कि इज एम आर आएगा, तो आई एम सिक, आम सिक ऑफ। अब यहां पर क्या हो जाएगा कि यहां पे किससे आप परेशान आएंगे? मैं तुम्हारे हिंदी बोलने से परेशान हो गया। तो अब देखिए यहां पे दो तरीके से हैं। अगर अकॉर्डिंग टू द ग्रामर देखें तो ये सेंटेंस ऐसे ज्यादा अच्छा लगता है, योर स्पीकिंग हिंदी। याद रखिए इंग्लिश के अंदर क्या होता है? रूल होता है, प्रेपोजिशन जो होता है, जैसे कि ये ऑफ क्या है? प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन जो होता है उसके बाद अगर वर्ब आती है तो उसमें आईएनजी ऐड कर देते हैं। प्रेपोजिशन के बाद अगर वर्ब आती है तो उसमें ऐड कर देते हैं, आईएनजी ऐड कर देते हैं। लेकिन टू के साथ ऐसा नहीं होता है। ऑफ के साथ क्या होता है कि ऑफ है विद और ऑन है इन है, तो इनके बाद अगर प्रीपोजिशन ये हैं और इनके बाद अगर कोई एक्शन आएगा तो उसमें क्या कर देंगे? आईएनजी ऐड कर देंगे। तो अकॉर्डिंग टू द ग्रामर ये स्ट्रक्चर क्या है? अच्छा है। आई एम सिक ऑफ योर स्पीकिंग, योर स्पीकिंग यानी ये जो यू है इसका पसेसिव यूज किया गया है, आई एम सिक ऑफ योर स्पीकिंग। लेकिन अगर हम स्पोकन इंग्लिश की बात करें तो ये जो इसका जो इंटोनेशन होता है, इसकी जो बातचीत होती है, इस सेंटेंस को इस तरह से बोलना ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर आगे वाला एक्शन आ जाए तो हम कहते हैं आई एम सिक ऑफ, तो यहाँ पे यू, योर की जगह पे यू यूज कर ले, आई एम सिक ऑफ यू स्पीकिंग हिंदी। ये ज्यादा परफेक्ट लगता है, आई एम सिक ऑफ यू स्पीकिंग हिंदी। आई एम सिक ऑफ यू स्पीकिंग हिंदी, मैं आपके उर्दू बोलने से परेशान हो गया हूं, आई एम सिक ऑफ यू स्पीकिंग उर्दू। तो ये जो है यहाँ पे याद रखिए आईएनजी आ रही, क्योंकि ये ऑफ क्या होता है? ये इंग्लिश में ये प्रेपोजिशन होता है और प्रेपोजिशन के बाद अगर वर्ब आती है तो उसमें आईएनजी लगा देते हैं। सो आई एम सिक ऑफ यू स्पीकिंग हिंदी। सो अकॉर्डिंग टू द ग्रामर ये स्ट्रक्चर अच्छा है, आई एम सिक ऑफ योर स्पीकिंग हिंदी। बट लेकिन स्पोकन इंग्लिश में क्या करते हैं? आई एम सिक ऑफ यू स्पीकिंग
हिंदी। तो यहाँ पे ये इसका पसेसिव नहीं यूज करेंगे, इसका यू जो है यू यूज करेंगे, यानी कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट यू। आई एम सिक ऑफ यू स्पीकिंग हिंदी। ओके, आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा, बहुत ही आसान होता है इसका यूज करना इंग्लिश में। सिक ऑफ। सो इस तरह से बहुत सारी बातें हो सकती हैं। हम बहुत सारे किसी पर्सन्स के बहुत कुछ कुछ एक्शन से नाराज़ होते हैं, तो हम उससे कहते हैं कि मैं तुम्हारे हंसने की वजह से परेशान हो गया हूँ, उससे तंग आ गया हूँ। मैं तुम्हारे पिज्ज़ा खाने की वजह से मैं परेशान हो गया हूँ। सो मैं तुम्हारे कोल्ड ड्रिंक पीने की वजह से परेशान हो गया हूँ। तो इस तरह से आप कहेंगे, सेंटेंस बनेगा। सिक क्या है? एडजेक्टिव है। सिक है एडजेक्टिव, तो उससे पहले प्रेजेंट टेंस में इज एम आर, आई के साथ एम। आई एम सिक ऑफ यू। अब यहां पर आप क्या कहते हैं? आपके फास्ट फूड खाने से मैं क्या हो गया? परेशान हो गया हूं। आई एम सिक ऑफ यू ईटिंग या टेकिंग या हैविंग फास्ट फूड। तो इस तरह से सेंटेंस बन जाएगा, आई एम सिक ऑफ यू ईटिंग फास्ट फूड, यानी मैं परेशान हो गया हूं, मैं तंग आ गया हूं तुम्हारे किस चीज से? एक्शन से। कौन सा एक्शन? ईटिंग फास्ट फूड खाने से। और अगर इसको थोड़ा सा जल्दी बोलें तो ऐसे बोलें, आम 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 सिक, आम सिक ऑफ यू स्पीकिंग, I'm sick of you eating fast food. I'm sick of you eating fast food. I'm sick of you eating fast food. इस तरह से बोल सकते हैं अगर if you want to speak fluent, तो इस तरह से आप कह सकते हैं I'm sick of you speaking हिंदी। मैं आपके हिंदी बोलने से क्या हूँ? तंग आ गया हूँ, परेशान हो गया हूँ। I'm sick of you getting up late in the morning. मैं तुम्हारे देर से उठने से क्या हूँ? परेशान हो गया हूँ। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं? बोल सकते हैं। अगर फ्लुएंट बोलना चाहते हैं, और अगर इसका नेगेटिव बनाए तो आप कह सकते हैं आई एम नॉट, तो नेगेटिव जब बनाते हैं तो इस बार के बाद नॉट आ जाता है। अगर कहा जाए कि ही इज नॉट और शी इज नॉट, तो इस एम आर के बाद क्या होगा? बी फॉर्म के बाद क्या हो जाएगा? नॉट आ जाएगा। ओके, सो इस तरह से बोल सकते हैं, आई एम नॉट सिक ऑफ, मैं परेशान नहीं हूं आपके हिंदी बोलने से। आई एम नॉट सिक ऑफ स्पीकिंग हिंदी। तो इसका मतलब क्या निकलेगा? आई एम नॉट सिक ऑफ स्पीकिंग हिंदी, मैं आपके हिंदी बोलने से परेशान नहीं हूं, है ना? आई एम नॉट सिक ऑफ स्पीकिंग हिंदी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं निकलेगा, जरा सी मैंने एरर कर दी है। क्या जरा सी एरर है? आई एम नॉट सिक ऑफ तुम्हारे हिंदी बोलने से परेशान नहीं हूं। तो यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा? उस पर्सन को शो करना पड़ेगा, यानी कि तुम्हारे तो यू, आई एम नॉट सिक ऑफ यू स्पीकिंग हिंदी। क्या कहेंगे? आई एम नॉट सिक ऑफ यू स्पीकिंग हिंदी, मैं उसके हिंदी बोलने से परेशान नहीं हूं। तो इस तरह से कहेंगे, I am not sick of, I'm not sick of his speaking हिंदी, मैं उसके हिंदी बोलने से परेशान नहीं हूं। I'm not sick, यानी तंग नहीं आया हूं। I'm not sick of। सो इस तरह से इसका यूज करते हैं। और अगर हम क्वेश्चन बनाए, अगर हम क्या करें? क्वेश्चन बनाए, तो क्वेश्चन कैसे बनाते हैं? बहुत आसान होता है क्वेश्चन बनाना। जैसे जब आप अगर क्वेश्चन बनाना चाहें तो अगर क्या शब्द पहले आया है, क्या तुम मेरे हिंदी बोलने से परेशान तंग आ गए हो? वैसे क्वेश्चन कोई ऐसे किसी से पूछता नहीं है, ऐसे कोई पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम चूंकि लैंग्वेज सीख रहे हैं तो इसलिए सीख लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनेगा। क्या तुम मेरे हिंदी
बोलने से तंग आ गए हो। तो आप देखिए यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन बनाए तो क्वेश्चन कैसे बनेगा कि क्या शब्द क्या है पहले आया हुआ है। यहाँ पे क्या है, क्या शब्द पहले आया हुआ है, और ये बात हो रही कब की, प्रेजेंट की। तो जब प्रेजेंट की बात हो रही क्या शब्द पहले आया है, और आपको मालूम है जो सिक है, सिक वर्ड ये एडजेक्टिव है, तो इसलिए सेंटेंस में सेंटेंस का क्वेश्चन बना लेंगे हम इज एम आर से, बी फॉर्म से, यानी कि तो ये हो जाएगा आर यू। व्हाट से नहीं बनाएंगे। याद रखिए जब किसी भी सेंटेंस में क्या शब्द पहले आ जाए और वो सेंटेंस इंटेरोगेटिव हो तो उस सेंटेंस को व्हाट से हम नहीं बनाते हैं, व्हाट से नहीं बनाते, किससे बनाते, हेल्पिंग वर्ब से बनाते हैं। तो यहां पे लग जाएगी वर्ब आर यू सिक ऑफ, इज एम आर से बना लेंगे आर यू सिक ऑफ माई, मेरे, क्या तुम मेरे हिंदी बोलने से तंग आ गए हो, आर यू सिक ऑफ माई। अब यहाँ पे याद रहे आपको ये ऑफ क्या है, ये क्या है, प्रीपोजिशन है। तो प्रीपोजिशन के बाद क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी लगाते हैं। और अच्छा ये एक बात और है, ये जो माई है ये पसेसिव प्रोनाउन है। क्या है ये, पसेसिव प्रोनाउन है। और पसेसिव प्रोनाउन के बाद क्या होता है, नाउन आता है। क्या आता है, नाउन आता है। तो इस वजह से भी अगर हम यहाँ पर देखें तो नाउन यहाँ पर आएगा, यानी कि हम क्या करेंगे, जेरन को यूज करेंगे। तो नेम ऑफ एक्शन, तो नेम ऑफ एक्शन भी क्या होता है, नाउन होता है। यानी नेम ऑफ एक्टिविटी भी क्या होती है, नाउन होती है। तो नेम ऑफ एक्टिविटी क्या होती है, अगर हम ये कहें कि आर यू सिक ऑफ माई स्पीकिंग, आर यू सिक ऑफ माई स्पीकिंग हिंदी। तो इस तरह से, इस वजह से भी यहाँ पे आईएनजी आ रहा है। आर यू सिक ऑफ माई स्पीकिंग हिंदी, क्या मेरे हिंदी बोलने से आप तंग आ गए हो, आर यू सिक ऑफ माई स्पीकिंग हिंदी। सो इस तरह से सेंटेंस बन जाएगा। और अगर ये पूछे, वो कहता है कि नहीं नहीं मैं आपके हिंदी बोलने से तंग नहीं आया हूँ, तो आई एम नॉट सिक ऑफ योर स्पीकिंग हिंदी, आई एम नॉट सिक ऑफ योर स्पीकिंग हिंदी। सो अगर पूछे तब फिर तुम किस चीज़ से तंग आ गए हो, यानी फिर उस चीज़ का नाम बताओ, वो किस चीज़ से तुम परेशान हो मेरी। तो फिर क्या करेंगे, नाम को जानने के लिए क्या यूज़ करते हैं, व्हाट यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन जाए किससे, व्हाट से। फिर आप क्या क्या कहेंगे, व्हाट आर यू सिक ऑफ, व्हाट आर यू सिक ऑफ, व्हाट आर यू सिक ऑफ, व्हाट आर यू सिक ऑफ। तो वो पर्सन बता देगा, अच्छा आई एम सिक ऑफ, मैं इस चीज़ से परेशान हूँ। जिस भी चीज़ से परेशान होगा फिर वो बता देगा कि वो तंग आ गया, वो किस चीज़ से तंग आ गया। तो आप क्वेश्चन बना सकते हैं क्या, व्हाट आर यू सिक ऑफ, व्हाट आर यू सिक ऑफ, प्रेजेंट में व्हाट आर यू सिक ऑफ। सो अगर आप ये पूछना चाहते, अच्छा तुम किस इंसान से परेशान हो गए हो, किस पर्सन से, अगर इंडिविजुअल आप किसी से उस पर्सन को जानना चाह रहे तुम किस से परेशान हो गए हो, तो फिर यहाँ पे व्हाट नहीं आएगा, फिर क्या आएगा, हु आ जाएगा। और आप ये कहेंगे, आप उससे पूछेंगे हु, व्हाट आर यू सिक ऑफ। तो इसी तरह से हो जाएगा हु आर यू सिक ऑफ, तुम किस बंदे से परेशान हो गए हो, हु आर यू सिक ऑफ, हु आर यू सिक ऑफ, तुम किससे परेशान हो गए हो, इन द ऑफिस, ऑफिस में, हु आर यू सिक ऑफ इन द ऑफिस, तुम ऑफिस में किससे परेशान हो गए हो, यानी कौन तुम्हें क्या कर रहा है, परेशान कर रहा है। सो उसका फ्रस्ट्रेशन जानना चाहते हैं। तो फ्रस्ट्रेशन जानने के लिए बहुत आसान होता है इस स्ट्रक्चर का यूज़ करना, सिक ऑफ का यूज़ करना। ओके, आई होप आपके समझ में आ गया हो, इट इज़ क्लियर टू यू। सो प्लीज़ क्या करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और मैं आज से आपको एडवांस स्ट्रक्चर भी इंग्लिश के पढ़ाऊँगा।